हम एक्सरसाइज 10.3 करवा रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का 7वां पार्ट देखते हैं। इसमें इंटीग्रेशन है 0 से 4 मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। तो इसमें हमें मॉडुलस खोलना है। मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू देखनी है, कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव। तो इसकी मैं फैक्टर बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या बने एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये बन गया। अब देखो एक्स ये इसमें क्या है 0 से लेकर 4 तक, 0 से 4 तक कोई भी नंबर रखो 2 में ऐड करोगे क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉडुलस क्या होता है एज इट इज। तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव बन रहा है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, इस लिमिट के अकॉर्डिंग 0 से 4 तक कोई भी नंबर इसमें रख सकते हो x की जगह, उसमें 2 ऐड हो रहा है तो ऑलवेज क्या आएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि x खुद पॉजिटिव और 2 ऐड हो गया पॉजिटिव। तो 0 से 4 तक कोई भी नंबर रखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है एज इट इज। तो क्या बचेगा मॉडुलस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये बन गया, क्योंकि पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है एज इट इज। तो ये आ गया। अब बस हमें इसको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका मॉडुलस हटाना है बस अब हमें। तो इसका मॉडुलस कैसे हटाएंगे, मॉडुलस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा अगर 0 से ग्रेटर होगा तो कहाँ पर हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस 2 उधर जाकर प्लस का हो गया। x माइनस 2 का मॉडुलस x माइनस 2 ही होगा अगर x माइनस 2 पॉजिटिव है तो, क्योंकि मॉडुलस का काम पॉजिटिव बनाना। अगर खुद ही पॉजिटिव है तो एज इट इज, अगर खुद नेगेटिव है तो x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 के केस में पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 2। तो 2 से लेस देन के लिए ये वैल्यू यूज करेंगे मॉडुलस की, और 2 से ग्रेटर के लिए ये यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा बन गया 0 से 4 मॉडुलस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx, ये बन गया जैसे। अब 2 पॉइंट ब्रेकिंग है दोनों का, 2 से कम के लिए अलग वैल्यू है, 2 से ज़्यादा के लिए अलग। तो इंटीग्रेशन 0 से 4 था वो क्या हो जाएगा 0 से 2, 0 से 2 में कैसी वैल्यू रहेगी 2 से लेस कैसी वैल्यू है माइनस, तो माइनस एक्स माइनस 2 रहेगी इसकी वैल्यू इंटू एक्स प्लस 2 dx। और 2 से 4 2 से ग्रेटर के लिए कैसी वैल्यू रहेगी इसकी पॉजिटिव एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx और प्लस 2 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब इनकी लिमिट अलग अलग है, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। आगे तो सिंपल है आगे करना, तो इसका कर लेना आगे x 3/3 माइनस 4x 0 से 2 प्लस x की 3/3 माइनस 4x 2 से 4। सोल्व कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके। तो इस तरह से हमने इस मॉडुलस को हटाया है। मॉडुलस का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू उसके अंदर रख के उसको क्या बनाए पॉजिटिव बनाए। अगर वो खुद पॉजिटिव है तो वैसे की वैसी रह जाएगी क्योंकि खुद पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा माइनस। अब x प्लस 2 0 से 4 तक क्या रहा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इस पूरे इंटरवल में। तो इस इंटरवल के ऊपर मॉडुलस को हम ऐसे हटा सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 के अंदर, 0 से 4 के अंदर मॉडुलस से बाहर ले आते हैं क्योंकि ये सारा क्या है पॉजिटिव। फिर ये बचा है इसका मॉडुलस हम हटाना जानते हैं। तो 2 से कम के लिए अलग है, 2 से ज़्यादा के लिए अलग। तो 0 से 2 और 2 से 4। अब अगला इंटीग्रेशन ये है, मॉडुलस है 3 मॉडुलस का सम दे रखे हैं। तो इन तीनों मॉडुलस को हटाने का तरीका ये है कि सभी को 0 के इक्वल रख के देख लो।
सारे एक साथ आ रहे हों, सब में तो ऐसे देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 5। तो कितने ब्रेकिंग पॉइंट हो गए? एक तो 3 से लेस हो गया, एक 3 से 4 तक हो गया, और एक 4 से 5, और एक 5 से ग्रेटर। तो फंक्शन मैं मान लेता हूँ ये है मॉडुलस एक्स माइनस 3 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 5। तो इन सभी मॉडुलस को हम अलग अलग खोल देते हैं भाई। जैसे इंटीग्रेशन 3 to 6 मॉडुलस एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस 3 to 6 मॉडुलस एक्स माइनस 4 डी एक्स प्लस पर इंटीग्रेशन खुल जाता है 3 to 6 मॉडुलस एक्स माइनस 5 डी एक्स। अब मॉडुलस हटाएंगे तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा? मॉडुलस एक्स माइनस 3 का एज इट इज रहेगा, अगर 0 से ग्रेटर हो तो पूरे का पूरा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बनेगा? x ग्रेटर देन 3। मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर है वो अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 से ग्रेटर नंबर के लिए ये हो गया, 3 से लेस के लिए, इसमें सारे नंबर 3 से 6 क्या है? 3 से ग्रेटर। तो मोड एक्स माइनस 3 की वैल्यू आगे इसमें 3 से ग्रेटर के लिए आ जाएगी। दूसरा इसको चेक करते हैं, मॉडुलस एक्स माइनस 4 की वैल्यू। मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस 4 है तो एज इट इज रहेगी इफ एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और इसके माइनस लग जाएगा इफ एक्स माइनस 4 लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन 4। भाई मॉडुलस का काम पॉजिटिव बनाना है, अगर ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब अगला है मॉडुलस एक्स माइनस 5। तो मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो एज इट इज रहेगा, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो, क्योंकि पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगा। मॉडुलस का काम पॉजिटिव बनाना होता है। सारा एक्स माइनस 5 0 से ग्रेटर क्या कहलाता है? पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? एक्स लेस देन 5 माइनस एक्स माइनस 5। नेगेटिव के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गए। इसका तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, 3 से स्टार्ट करके 6 तक डायरेक्ट है। पहले वाले का हो गया 3 से 6, वैल्यू आ गई 3 से बड़ों के लिए x माइनस 3 डी एक्स। दूसरे वाले इंटीग्रेशन का 4 से बड़ों के लिए अलग, 4 से छोटों के लिए अलग, तो 3 से 4 तक तो ये वैल्यू यूज होगी इसमें, और 4 से बड़ों के लिए 4 से 6 तक ये वैल्यू यूज होगी। इंटरवल 3 से 6 है ना, तो 3 से 4 ये वैल्यू यूज होगी माइनस एक्स माइनस 4 डी एक्स, और 4 से 6 वैल्यू ये यूज होगी x प्लस एक्स माइनस 4 डी एक्स। अब लास्ट पार्ट है मॉडुलस एक्स माइनस 5, इसकी वैल्यू x माइनस 5 यूज होगी 5 से ग्रेटर के लिए, मतलब 6 तक, और ये वैल्यू कहाँ तक यूज होगी? 5 तक, 3 से लेकर, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से छोटे कहाँ तक होंगे? इसमें होंगे 3 तक। तो ये होगी 3 से 5 माइनस एक्स माइनस 5 डी एक्स, और प्लस 5 से 6 एक्स माइनस 5 डी एक्स। अब हम इन सब का इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, इसका भी कर सकते हैं। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट लगा देंगे 3 से 6। इसका क्या होगा? माइनस बाहर रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x, लिमिट लगा देंगे 3 से 4। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x, लिमिट लगा देंगे 4 से 6। इसका क्या होगा? माइनस बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट लगा देंगे 3 से 5। और इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट लगा देंगे 5 से 6, क्योंकि x का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, और 5 का क्या होगा? 5x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सभी को हम सोल्व कर लेंगे।
तो ये खुद करेंगे, अब आगे कैलकुलेशन करनी है तो इस तरीके से करेंगे। हमने सबको अलग अलग किया है, ऐसे इजी रहता है समझने में। वैसे एक साथ भी कर सकते थे हम इन सबको, 3 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6, अलग अलग करें तो ऐसे करेंगे। अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 तक। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर होती है। 0 से 1 तक अगर x की वैल्यू लेंगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 रहेगी इफ x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। 0 से 1 तक कोई भी नंबर ले लो x की जगह, वैल्यू क्या आएगी इसकी 0। और इफ x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 तो वैल्यू क्या आएगी 1। और इफ x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 वैल्यू क्या आएगी 2। और इफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये वैल्यू आ गई अलग अलग इंटरवल में। 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है 0, x की जगह 0 से 1 तक कोई भी नंबर रखे 0 आएगा, 1 से 2 तक रखे 1, 2 से 3 तक 2, 3 से 4 तक 3। तो ये इंटरवल बन गए, 0 से 4 के इंटरवल बने। 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, प्लस 1 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, प्लस 2 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, प्लस 3 से 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। क्योंकि देखो कोई भी नंबर तुम रखते हो जैसे 1.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 से लेकर 2 तक जो भी नंबर हैं उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि उन सभी नंबर से छोटा इंटीजर कौन है 1 है। 1 से 2 के बीच जितने भी नंबर हैं उनसे छोटा इंटीजर कौन है 1 है। तो छोटे इंटीजर को ही हम क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इनकी वैल्यू रख देता हूं मैं, पहले वाले की तो 0 है, दूसरे वाले की 1 से 2 1 है, और तीसरे वाले की है 2, 2 से 3, और लास्ट वाले की 3 से 4 में है 3 dx। ये तो 0 हो जाएगा, और dx का x लिमिट 1 से लेकर 2 तक 2 बार हो जाएगा, dx का x 2 से लेकर 3 तक 3 बार हो जाएगा, dx का x लिमिट 3 से लेकर 4 तक। ये साइन यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ध्यान रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे 2 माइनस 1, इसमें भी रखेंगे अपर लिमिट 3 माइनस 2, इसमें भी रखेंगे 4 माइनस 3। तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 टू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई 6। ये आंसर आ गया भाई इसका। इस तरीके से करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ये, इसका हमने इंटीग्रेशन किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन करना है हमें मॉडुलस कोस एक्स डी एक्स 0 से लेकर पाई तक। तो देखो मॉडुलस कोस एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी। मॉडुलस कोस एक्स है वो कोस एक्स ही रहेगा इफ कोस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस कोस एक्स हो जाएगा इफ कोस एक्स इज लेस देन 0। भाई मॉडुलस के अंदर जो कुछ है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव बनती है तो एज इट इज रहेगी, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव बनती है तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, कोई भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाना। तो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगा देंगे। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। तो cos x इज ग्रेटर देन इक्वल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है 0 से लेकर पाई तक। तो cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए यहां पर क्या वैल्यू लिखेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। इस पर ये वैल्यू रहेगी।
और ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ रहेगी, x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव when x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, π/2 से लेकर पाई, ये इंटरवल इसमें दिए हुए हैं। तो दो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया π/2, π/2 इसको ब्रेकिंग कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 मॉडुलस कोस एक्स डी एक्स प्लस π/2 से पाई मॉडुलस कोस एक्स डी एक्स। इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया इंटीग्रेशन को, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बीच का कोई पॉइंट आता है तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं लिमिट में। इसकी वैल्यू 0 से π/2 तक क्या है, कोस एक्स, और π/2 से पाई क्या है, माइनस कोस एक्स। इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट लगा देंगे π/2 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, ये आ गया। इसमें तो एक्स की जगह रखे, जब इसमें रखेंगे जब साइन पाई माइनस साइन π/2, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की 1, साइन 0 की 0, साइन π/2 की 1, तो आई की वैल्यू आ गई ये 1 + 1 2 आ गई। ये आंसर आ गया भाई इसका। तो हमने इसको ऐसे किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके, अलग अलग करके। मॉडुलस के अंदर वैल्यू थी तो वो एज इट इज कब रहेगी, जब सारी वैल्यू अंदर वाली पॉजिटिव हो। मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन 0, तो माइनस लग जाएगा। ये अब इससे आगे इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हम मॉडुलस हटाएंगे। इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ भी है। -π/4 से 0 तक तो फोर्थ है, क्योंकि x की लिमिट यहाँ पर ये है -π/4 से π/4, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ भी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो साइन एक्स ही रहेगा इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कब होता है, जब x क्या हो, 0 से लेकर π/4। और माइनस साइन एक्स कब होगा, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आए तो उसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो साइन एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में, तो एक्स की वैल्यू होगी -π/4 से 0 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और साइन की वैल्यू नेगेटिव है वो एक्स ये आ गए, पॉजिटिव है वो ये आ गए। साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, और नेगेटिव है तो क्या लगाना पड़ेगा बाहर, माइनस। क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव बनाना। अगर वो खुद पॉजिटिव है तो एज इट इज, अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। बिकॉज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें दो ही क्वाड्रेंट दे रखे हैं, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। -π/4 से 0 तक फोर्थ दे रखे हैं इसमें, और 0 से π/4 तक फर्स्ट दे रखा है। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, -π/4 से 0 मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/4 मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -π/4 से 0 तक माइनस साइन एक्स और dx। इसका क्या होगा, 0 से π/4 के लिए होगा साइन एक्स डी एक्स। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स,
तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और लिमिट -π/4 से 0, और ये भी माइनस कोस एक्स 0 से π/4। तो ये माइनस माइनस प्लस 0 कोस 0 माइनस कोस -π/4 प्लस माइनस कोस π/4 और माइनस माइनस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1, और ये हो गया 1/√2, ये हो गया -1/√2, और ये हो गया +1, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से दोनों ऐड होंगे तो 2 माइनस ये दोनों भी ऐड होंगे 2/√2, और 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो ये वैल्यू आ गई 2 माइनस √2। अगला है भाई इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 मॉडुलस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कोस भी पॉजिटिव होता है, और कोस x इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो मॉडुलस क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। क्या रहेगा, साइन एक्स कोस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2 के लिए एज इट इज रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे 0 से π/2 और मॉडुलस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू एज इट इज रह गई तो इसको लिखेंगे 0 से π/2 मॉडुलस, हटाने के बाद वैल्यू रही साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन गया 1/2 0 से π/2 साइन 2x dx, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 2x/2, और लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2। फिर अपर लिमिट रखेंगे इसमें हम 1/4 तो बाहर आ जाएगा, माइनस कोस 2 इंटू π/2 और माइनस माइनस कोस 2 इंटू 0, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई माइनस कोस पाई प्लस कोस 0। कोस 0 1 होता है और कोस पाई -1 होता है, तो ये वैल्यू रख देंगे। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया 1/4 इंटू 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, ये आंसर आ गया इसका। तो सिंपल था, इसमें मॉडुलस एज इट इज रह गया, हट गया जब मॉडुलस। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 फॉर्मूला बने रहा है इससे। टू से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम -1 से 3/2 मॉडुलस x साइन पाई एक्स डी एक्स। तो इसमें हमारे पास मॉडुलस x भी है, साइन पाई एक्स भी है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है -1 से लेकर 3/2 तक है x की वैल्यू। तो पाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, पाई एक्स पाई से मल्टीप्लाई कर दें, -पाई से लेकर 3π/2 तक वैल्यू होगी। इसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। देखो पाई एक्स की वैल्यू, साइन पाई एक्स की वैल्यू देखना चाह रहे हैं हम, पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, और मॉडुलस एक्स की भी देख लेते हैं। मॉडुलस एक्स तो क्या होता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। 0 से लेस के लिए नेगेटिव रख लेंगे, ज़्यादा के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं -1 से लेकर 0 की, क्योंकि पाई एक्स है
वो साइन का एंगल है, और साइन का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो हम पाई एक्स को लेंगे माइनस पाई से लेकर 0 तक, माइनस पाई एक्स से लेकर 0 तक क्या वैल्यू रहेगी इसकी? तो साइन पाई एक्स इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव Vn, पाई एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन 0, और इसको सोल्व करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा? -1 से लेकर 0 तक साइन पाई एक्स क्या रहता है? नेगेटिव। दूसरा 0 से 3π/2 तक किस में रहेगा? साइन पाई एक्स इज पॉजिटिव Vn, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और सेकंड में। तो 0 से पाई तक पाई एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक रहेगी, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो x 0 से लेकर 1 तक पॉजिटिव रहेगा। फिर साइन पाई एक्स पाई से आगे 3π/2 इज नेगेटिव Vn, पाई एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। पाई से डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3/2। तो ये इंटरवल बन गए हैं भाई। इस इंटरवल में तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसमें क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्योंकि एंगल को देखा हमने, तो पाई एक्स जो एंगल है वो माइनस पाई से 3π/2 बना। तो माइनस पाई से 0 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? माइनस पाई से 0 तक होता है थर्ड और फोर्थ। और फिर 0 से पाई तक कौन सा होता है? फर्स्ट और सेकंड। और फिर पाई से 3π/2 कौन सा होता है? थर्ड। तो थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, और फिर थर्ड में नेगेटिव। तो ये हमने ब्रेकिंग कर दी ऐसे। और x के बारे में हमें पता है कि x 0 से छोटों के लिए नेगेटिव, 0 से बड़ों के लिए पॉजिटिव। तो x की वैल्यू तो ऐसी होगी, मोड x की वैल्यू। अब हम तीन केस बन गए, एक -1 से 0, एक 0 से 1 और एक 1 से 3/2। तीनों के लिए करते हैं डिस्कस। व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, मोड x साइन पाई एक्स की क्या वैल्यू होगी? हमने देखा इसमें ये तो क्या बन रहा है? नेगेटिव। ये क्या बन रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा? x साइन पाई एक्स, क्योंकि साइन पाई एक्स भी नेगेटिव है इसमें एंड x भी नेगेटिव है। -1 से 0 तक x की वैल्यू क्या होती है? -x, और सॉरी x नेगेटिव है ही, x तो -1 से 0 तक नेगेटिव है। और साइन पाई एक्स भी -1 से 0 तक क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहेगा? एज इट इज। और दूसरा पार्ट लेते हैं हम, x 0 से लेकर 1 तक हो तो मॉडुलस x साइन पाई एक्स क्या होगा? 0 से 1 तक साइन पाई एक्स तो पॉजिटिव है, और 0 से 1 तक x भी पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी, x साइन पाई एक्स, क्योंकि x भी पॉजिटिव और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव। तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन गया पूरा, तो उसका मॉडुलस क्या रहेगा? एज इट इज। एक पार्ट और बच गया, 1 से लेकर 3/2, 1 से 3/2 बच गया। इसके अंदर साइन पाई एक्स कैसा है? नेगेटिव, और 1 से 3/2 एक्स कैसा है? पॉजिटिव। तो मॉडुलस x साइन पाई एक्स क्या होगा इसमें? -x साइन पाई एक्स होगा। क्यों? क्योंकि x तो पॉजिटिव है और साइन पाई एक्स क्या है इसमें? नेगेटिव है। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बना? नेगेटिव। तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव बन रही है, तो मॉडुलस हटाएंगे तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये ब्रेकिंग आ गई हमारे पास इस कंप्लीट इंटीग्रेशन की। -1 से 0 तक पॉजिटिव और 0 से 1 तक पॉजिटिव, तो दोनों को एक में ले लेंगे। -1 से 1 x साइन पाई एक्स dx, और प्लस 1 से लेकर 3/2 x साइन पाई एक्स dx।
और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस पाई एक्स अपॉन पाई और माइनस भी लगेगा और लिमिट -1 से 1 और माइनस एक्स का 1 साइन पाई एक्स का माइनस कोस पाई एक्स बाई पाई डी एक्स और लिमिट -1 से 1। इसी तरीके से इसका होगा x इंटू माइनस कोस पाई एक्स बाई पाई लिमिट 1 से 3/2 और बीच में माइनस लगेगा और पहले वाले का 1 दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई एक्स बाई पाई और डी एक्स लिमिट 1 से 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें। इसका माइनस माइनस प्लस क्या बन गया 1/पाई और कोस पाई एक्स का होगा साइन पाई एक्स बाई पाई और लिमिट लगा देंगे -1 से 1। ऐसे यहाँ पर आएगा और इनमें भी हमें लिमिट रखनी है बस -x कोस पाई एक्स बाई पाई और 1 से 3/2 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस कोस पाई एक्स का क्या होगा साइन पाई एक्स बाई पाई और लिमिट 1 से लेकर 3/2। अब इन लिमिट्स को पुट कर देंगे इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनमें रख देंगे, सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा इसका। तो इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर दिया है, आगे लिमिट निकालनी है। ये इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 12 -π/2 से π/2 fx dx। fx की वैल्यू है साइन मॉडुलस x प्लस कोस मॉडुलस x। -π/2 से π/2 साइन मॉडुलस x प्लस कोस मॉडुलस x और dx। तो इनको हम मॉडुलस कैसे हटाते हैं, मॉडुलस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। तो हम इनको दो पार्ट्स में कर लेते हैं, -π/2 से π/2 साइन मोड x dx प्लस -π/2 से π/2 कोस मोड x dx। तो इसका क्या होगा, देखो मॉडुलस x की वैल्यू -x होगी इफ x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 होगी तो -π/2 से 0 तक इसकी वैल्यू क्या होगी साइन -x dx और प्लस 0 से π/2 क्या होगी साइन x dx, क्योंकि 0 से बड़ों के लिए x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से π/2 में क्या होगा x होगा एज इट इज। और कोस में देखो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे -π/2 से 0 क्या बन गया कोस -x dx प्लस 0 से π/2 कोस x dx। क्योंकि लेकिन कोस के अंदर क्या होता है, कोस -x क्या होता है कोस x के इक्वल ही होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं और इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा -π/2 से 0 साइन x dx प्लस 0 से π/2 साइन x dx और ये सेम बन जाएगा क्योंकि कोस -x कोस x होता है तो ये वहीं से वहीं तक हो जाएगा -π/2 से 0 कोस x dx प्लस 0 से π/2 कोस x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। साइन x का क्या होता है माइनस कोस x माइनस माइनस प्लस कोस x, लिमिट लग गई -π/2 से 0 और इसका भी हो जाएगा माइनस कोस x लिमिट 0 से π/2 और ये दोनों सेम हैं ही तो इनको ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से π/2 कोस x dx। तो इसमें अपर लिमिट रखेंगे कोस 0 माइनस कोस -π/2
इसमें भी अपर लिमिट रखेंगे माइनस कोस पाई बाई टू माइनस माइनस कोस 0, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। लिमिट है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये 0 ये 0 ये प्लस 1 आ गया, तो यहाँ तक ये 0 हो गए हैं भाई, ये भी 0 ये भी 0। और साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, तो ये 2 प्लस ये 1 माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस साइन पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, ये आंसर आ गया भाई इसका। इस तरीके से करेंगे। तो मॉडुलस एक्स हटाना था इसमें हमें। मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होती है अगर एक्स 0 से बड़ा हो, माइनस एक्स इफ एक्स 0 से छोटा हो। तो माइनस पाई बाई टू से 0 तक वैल्यू माइनस एक्स, और 0 से पाई बाई टू तक मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स। ये इंटीग्रेशन करना है अब हमें -5 से 5 तक, एक्स की पावर 43 प्लस मोड एक्स डी एक्स। तो इसको हम अलग अलग खोल लेते हैं भाई, -5 से 5 एक्स की पावर 43 डी एक्स प्लस मॉडुलस एक्स डी एक्स -5 से 5। तो देखो ये पहले वाला फंक्शन I1 मान लेते हैं इसको, और इसको I2 मान लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लेंगे। I1 तो कैसे होगा, -5 से 5 एक्स की पावर 43 डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू इसमें क्या है, एक्स की पावर 43। तो देखो यहाँ पर f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स की पावर 43, और माइनस की पावर ओड है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बन गया माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो इसलिए क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू 0। I1 तो 0 आ गया। अब हमें कौन निकालना है, I2 निकालना है। तो I2 हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं, मॉडुलस की वैल्यू मोड एक्स डी एक्स, ये निकालना है। मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स रहेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। तो 0 से छोटों के लिए वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स, और 0 से बड़ों के लिए वैल्यू रखेंगे x। तो 0 से छोटे कहाँ तक है, -5 से 0 तक वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 5 तक वैल्यू रखेंगे x डी एक्स। मॉडुलस एक्स को हमने दो पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया इसके अकॉर्डिंग। क्या क्या पार्ट्स, -5 से 0 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 5। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे x²/2, लिमिट लगाएंगे -5 से 0 प्लस x²/2, लिमिट लगाएंगे 0 से 5। अपर लिमिट 0 रखेंगे जब तो 0 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर 25/2 और प्लस 25/2 और -0, x की जगह 5 रखे और 0। तो ये बन गया 25/2 प्लस 25/2, 50/2, कितना आ गया 25। तो I की वैल्यू आ गई 0 प्लस 25, कितना आंसर आ गया 25 आंसर आ गया इसका। इस तरीके से करेंगे। ओड फंक्शन हो -a से a, तो उसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ रखे हमने 0, और इसका मॉडुलस को खोल के हमने कर दिया है। तो इस तरीके से करेंगे इनको भाई हम। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 10.3।